तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है प्रीतमपुर गांव की। गांव में एक विचित्र तरह की चीज हो रही थी। कुछ समय से गांव में शादीशुदा मर्दों के पास खत आता था और उस खत में लिखा रहता था, आज कौन से कलर की चड्डी पहने हो। ये खत देखकर कई शादीशुदा मर्द हैरान हो गए, मगर उन्होंने सोचा, जरूर ये किसी ने ऐसे ही मजाक में भेज दिया होगा। आजकल के बच्चे भी ना कैसे कैसे मजाक करते हैं। लोग इसका मजाक समझ रहे थे, मगर ऐसा नहीं था। धीरे धीरे ये खत गांव के सभी मर्दों के पास आने लगा। गांव में सब तरह के मर्द रहते थे। कुछ लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी मजा लेना चाहते थे, तो कई वो खत का जवाब भेजने लगे। एक दिन एक शादीशुदा इंसान ने जब खत का जवाब दे दिया और खत में लिखकर भेज दिया कि आज मैंने लाल कलर की चड्डी पहनी है, अगले दिन उस आदमी की मृत्यु हो जाती है और उसे उसके घर पर उसी कलर के कपड़े में लपेटकर छोड़ दिया जाता है। ऐसा गांव में 2-3 मर्दों के साथ होने लगा। जो जवाब देते उसके साथ यही हो जाता। गांव में हलचल मच गई। सभी मरे हुए पतियों की बीवियों ने गांव के प्रधान से इस बात का जवाब मांगा। जो शादीशुदा जोड़े थे उन्होंने भी अपनी सुरक्षा के लिए गांव के प्रधान से इकट्ठा होकर जवाब मांगा। प्रधान जी, गांव में कोई ऐसा खत भेज रहा है जिसमें वो पूछता है कि आज कौन सा कलर की चड्डी पहने हो, और जो जवाब दे देता है उन शादीशुदा मर्दों की मृत्यु हो जाती है। और ये बात किसी को भी पता नहीं चल रही कि ऐसा कौन कर रहा है, क्योंकि अगर कोई गांव का ही बंदा होता तो वो घबराया हुआ ना होता। ये कोई बाहर का व्यक्ति ही कर रहा है। अच्छा, ये तो कोई बड़ा ही केस हो गया है। लगता है कि अब इसमें हमें पुलिस की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपने कर्मचारियों से कहा पर उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिला। हाँ, पर आप सही कह रहे हो, गांव की सुरक्षा का सवाल है, नहीं तो हर बंदा ऐसे ही मरेगा। सारे गांव वाले मिलकर पुलिस वालों को ये खबर पहुंचाते हैं। पुलिस जाकर वहां छानबीन करती है। वहां जितने भी लोग मर गए थे, पुलिस उनके लिपटे हुए कपड़ों का रंग देखती है। ये तो अलग अलग रंग में लिपटे हुए हैं और इन्हें तो लिपटना सफेद रंग में था, फिर ये ऐसे रंग क्यों? जी साहब, पता नहीं कोई दरवाजे के बाहर इनके शव को रख कर चला गया, इसी कपड़े में लिपटा हुआ। पुलिस छानबीन करती है, मगर पुलिस को भी कुछ नहीं मिलता। वो नाकाम हो जाती है। कई दिनों के बाद पुलिस थक हार कर इस केस को बंद कर देती है और गांव वालों से कहती है, गांव वालों, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये किसी इंसान का काम नहीं है। लगता है ये किसी भूत प्रेत का साया है इस गांव पर, क्योंकि हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। आपके पति कहाँ गए और कैसी उनकी मृत्यु हुई, इसके पीछे कोई राज है। गांव के सभी लोग और ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं और भूत प्रेत की बातें सुनकर, हे भगवान, अब ना जाने क्या होगा इस गांव का। राजू गांव में एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वो बहुत ही साधारण और ईमानदार व्यक्ति था। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। एक दिन वो खत उसके घर आया और उस खत में वही लिखा था जो हर मर्द की मृत्यु का कारण बना। उसमें लिखा था, आज कौन से कलर की चड्डी पहने हो। राजू ने वो खत देखा और इस बारे में अपनी बीवी को बताया। रेखा, देखो, किसी ने मुझे एक खत भेजा है। लगता है इन गांव वालों की मौत के पीछे का कारण यही खत है। अजी, आप सही कह रहे हो। पता नहीं ये कैसी औरत है जो शादीशुदा मर्दों को ऐसे खत भेज रही है। भगवान जाने इसका क्या होगा। मुझे लगता है ये एक बड़ा रहस्य है। हमें इसका पता लगाना होगा और गांव की मदद करनी होगी। आप सही कह रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। राजू उस खत को आगे पीछे से देखता है। उस खत पर कोई नाम नहीं था और ना ही पता था। राजू उस खत को लेकर कहीं जगह छानबीन करता है। जब कई दिन उस खत के पते के बारे में ढूंढते हुए हो जाते हैं और उसे फाइनली वो मिल जाता है, वो उस औरत के पास जाता है जो कि एक औरत का घर था, मगर वो औरत अब मृत थी। राजू उसके घर में बोलता है, कौन हो तुम और ये खत सबको क्यों भेज रही हो? राजू को कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो गुस्से में बोलता है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी तेज हवा चलती है और एक तूफान के साथ एक मृत औरत खून से लथपथ राजू के सामने खड़ी हो जाती है। तुमने मुझे ये खत क्यों भेजा? और मेरे गांव वालों के मरने के पीछे का कारण यही खत है ना? हाँ, मैंने तुम्हारे गांव के लोगों को मारा है। मैं ही उन्हें खत भेजा करती थी और यही खत मैंने तुम्हें भी भेजा था।
उन लोगों ने इस खत का जवाब लिखकर दिया था और कहीं गंदे काम भी लिखे थे इस खत में, जिस कारण उन्हें मैंने मार दिया। मगर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरी भी इसी गांव में शादी हुई थी और मेरे पति ने शादीशुदा होने के बावजूद भी एक औरत से चक्कर चलाया और मुझे छोड़ दिया और मुझे इस घर में बंद कर दिया। साथ ही मुझे मारता पीटता और नशे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो मेरे साथ गलत काम करता और एक दिन उसने मुझे मार दिया। इसलिए मैं देखना चाहती थी कि यहाँ के सारे मर्द ही मेरे पति जैसे अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करते हैं क्या। और जितने भी लोगों ने मुझे इस खत में जवाब लिख कर दिया और मुझे गंदी गंदी बातें लिखी, मैंने उन सबको मार दिया। राजू को उस आत्मा की कहानी सुनकर बहुत तरस आया कि कितनी दर्दनाक मौत उसे मिली। वो मन ही मन अफसोस मनाने लगा। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, मगर तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया और ना ही तुमने इस खत में कोई जवाब लिख कर दिया है। मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और मैं उसे धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी। तुम्हें जो भी दुख सहना पड़ा, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ कि कोई औरत इस दुख से ना गुजरे। आत्मा राजू से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, अब मैं तुम्हारे गांव के किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम जैसे लोग भी इस दुनिया पर जीवित हैं, जो लोगों का भरोसा नहीं तोड़ते, अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। राजू फिर वहाँ से चला जाता है। वो अपने गांव के एक पंडित के पास से गांव में शुद्धिकरण का हवन करवाता है और उस आत्मा की शांति के लिए भी हवन करवाता है, जिससे उस आत्मा को शांति मिलती है और वो उस गांव को छोड़कर चली जाती है। फिर वहाँ पर सब ठीक हो जाता है और दोबारा कभी किसी को खत नहीं मिला जिसमें लिखा था, आज कौन से कलर की चड्डी पहने हो। इस कहानी से सीख मिलती है कि जब भी हम कोई रिश्ते बनाते हैं तो हमें उन्हें निभाना भी सीखना चाहिए। रिश्ते में भरोसा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इंसान को ये जीते जी मार देता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आज कौन से कलर की चड्डी पहने हो। हाँ, बता दो ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।